हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं अप्रैल मंथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन क्या है इस टाइम पे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, अर्थ साइन। सबसे पहले रीडिंग करेंगे टॉरस वालों के लिए। टॉरस टॉरस वृषभ राशि। टॉरस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूलें। टॉरस वालों के लिए फर्स्ट कार्ड इज डेथ। तो कुछ ना कुछ एंड होगा आपके लाइफ का। हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी ऐसे प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, ऐसे वर्क प्लेस पर थे जहाँ से अब आप उसे छोड़ेंगे और एक न्यू डायरेक्शन में आप जाओगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जब आप यहाँ से निकलोगे तो बहुत ही अच्छे जगह पर आप पहुँचोगे। जैसे ही आप इस जगह को छोड़ते हो, इस जॉब को छोड़ते हो, डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे वर्क को, एक बहुत अच्छे जॉब को आप अचीव करोगे। एंड अगर अगर आपका सेपरेशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है आप जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते ने आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। उस रिश्ते में आपको जो एक्सपेक्टेशन था वो कभी भी पूरा नहीं हो पा रहा था आपका। तो वहाँ से अब आप निकलोगे। या हो सकता है बहुत टाइम से किसी ऐसे सिचुएशन में आप स्टक थे। हो सकता है फिजिकल इशू बहुत हो, आपको हेल्थ इशू हो। तो वहाँ से अब आप निकलोगे एंड एक बेस्ट टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये टाइम आपके लिए सितंबर मंथ में हो सकता है। आप इस रिजेक्शन के बाद या आप इस सेपरेशन के बाद एक ऐसे पर्सन से मिलो सितंबर मंथ में जहाँ पर आप एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे को देख करके दोनों की विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। एंड फाइनेंशियल भी अगर देखा जाए, जॉब के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पर आपकी क्वालिटी को समझा जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को समझा जाएगा कि आप क्या हो। टॉरस वाले, वृषभ राशि, द हर्मिट, कुछ नेगेटिविटी है। फर्स्ट कार्ड में भी डेथ आया है एंड थर्ड कार्ड में भी द हार्मिट का कार्ड आया है। तो कुछ नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, एक नेगेटिविटी जाएगी एंड आप एक अपने सोल सर्च पर आप वर्क करोगे। अलोन फील कर रहे होगे इस टाइम पर, बट कोई ना कोई गाइड आपके लाइफ में आएगा। आप इस सिचुएशन से निकलोगे तो आपको उस टाइम पर लगेगा कि कहीं मैं किसी डार्क फेज में ना चला जाऊं, कहीं मैं इससे भी बुरा कंडीशन में, अगर आपकी यहाँ से अगर आपका जॉब हटता है तो आप डिप्रेस भी फील कर सकते हो कि कहीं मैं इससे भी बुरे कंडीशन में ना चले जाऊं। आपके बर्थ चार्ट में अगर कहीं भी आपका टॉरस है, वृषभ राशि कहीं कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में है तो आपसे ये रेजोनेट करेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अबंडेंस आपकी तरफ आने को है। हो सकता है इस सितंबर अक्टूबर मंथ में मुझे बहुत चांसेस लग रहा है अक्टूबर में कुछ हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से किसी ऐसे रिश्ते में थे तो जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो रिश्ता टॉक्सिक लग रहा था, तो उस रिश्ते से अब आप बाहर हो। एंड कार्ड नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक रिलेशन ख़त्म होगा, एक दौर से आप गुजरोगे, एक रिलेशन आपका छूटेगा जिसके साथ आप बहुत टाइम से थे। एंड डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। उस पर्सन का वाटर साइन या एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो उस पर्सन का हो सकता है। जेमिनी या स्कॉर्पियो, ज़्यादा चांसेस है जेमिनी या स्कॉर्पियो। तो हो सकता है उस पर्सन से आप मिल भी चुके हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप उस पर्सन को जानते हो बट आपको पता नहीं है कि वो पर्सन आपको पसंद करता है। इस फरवरी में ही आप हो सकता है मिले हो। तो हो सकता है उस पर्सन की वजह से ही आपके लाइफ में एक न्यू लाइफ शुरू हो उस पर्सन की वजह से। या हो सकता है आपको फरवरी में कुछ पता चला हो किसी जॉब के बारे में, जहाँ पर आप न्यू जॉब को स्टार्ट करो। पार्टनरशिप में आप हो सकता है जॉब को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या किसी अपने फैमिली पर्सन के साथ में।
एंड कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आता दिख रहा है। एंड बहुत टाइम से हो सकता है आप एक दूसरे से, अगर आप मैरिड भी हो और अगर आप बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर हो, तो अब आपके पर्सन और आप साथ होंगे। नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप जिस तरह से आप वर्क कर रहे हो उसका अब आपको उस वर्क का अब आपको मनी मिलने वाला है, उस वर्क का अब आपको फ्रूट मिलने वाला है। एंड हो सकता है आप कोई चैरिटी करो, या हो सकता है आपका जो पर्सन होगा उसे चैरिटी करना बहुत पसंद आता होगा, बिकॉज उसका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा उस पर्सन का। एंड आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा, हो सकता है उस पर्सन का मई मंथ में बॉर्न हुआ हो या आपका हुआ हो सकता है। एंड वो जो आपके लाइफ में पर्सन आएगा बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होगा, बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखता होगा, बहुत इमोशनल नहीं होगा, आप इमोशनल होंगे बट वो पर्सन प्रैक्टिकल होगा। सैटर्न उस पर्सन का हो सकता है स्ट्रांग हो, मार्स स्ट्रांग हो, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा। एंड उसे हर कुछ डिसिप्लिन में बहुत पसंद आता होगा, या आप जिसके अंडर नेक्स्ट आप जिसके भी अंडर वर्क करोगे वो पर्सन हो सकता है बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इस टाइम पर अप्रैल जून के बीच में आपका फाइनेंस बढ़िया होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से आपको मनी मिलने के चांसेस है, बिकॉज आपने इस पर बहुत एफर्ट डाला है अपने मनी के लिए। तो हो सकता है इस जून जुलाई के बीच में जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के बीच में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं एंड मनी आता नज़र आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इस टाइम पर हो सकता है आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, जो जिन्हें आपसे लव होगा, बट आपके लाइफ में इस टाइम पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तरफ आपका दिमाग चल रहा है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है कौन नहीं है। नेगेटिव हो रहे हो, बट लोग आपको जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं लोग आपको, बट आपको बिलीव नहीं हो रहा है। एंड कुछ चीज़ है जो आपको बांधे हुए इस जगह से, बट आप जब इस जगह से निकलोगे आपको लगता है कि इस जगह से निकलने के बाद आप खाई में चले ना जाओ, नेगेटिविटी आ रही है, बट जब आप इस जगह से निकलोगे या आप जब इस रिलेशन से, जिस रिलेशन में आप बहुत टाइम से थे, उस रिलेशन से आप जब निकलोगे तो आपको बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा आपका पार्टनर आपको मिलता नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लाइफ में आने वाला है, न्यू पर्सन, बहुत चार्मिंग, बहुत यंगर लुक होगा उसका। एंड बहुत ही एज अपने घर में हो सकता है वो छोटा हो, यंगर पर्सन हो, एंड आपसे भी एज में हो सकता है वो पर्सन यंगर पर्सन हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलता नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस मिलता नज़र आया है, बिकॉज आपने बहुत सफ़र किया है अपने लाइफ में, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। डेफिनेटली ये साल आपके लिए है, ये सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बहुत ही लकी मंथ है टॉरस वाले। नेक्स्ट वर्गो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट फीडबैक देना ना भूलें, लाइक करें। देख लेते हैं वर्गो वाले कन्या राशि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कन्या राशि 9 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मूलांक हो, या हो सकता है आप सितंबर मंथ में आपका बॉर्न हुआ हो। कन्या राशि बहुत खूबसूरत होंगे आप, मेल या फीमेल जो देख रहे हो। लग्जरी लाइफ होगी आपकी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो, या हो सकता है आप अपने आप क्वीन की एनर्जी में नज़र आते हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। स्टॉक होंगे
एंड डिवाइन आपको साइन कुछ ना कुछ देता होगा, डिवाइन आपके साथ है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, पॉजिटिव पर्सन हो। एंड आप इस टाइम पर स्टक हो, इस टाइम पर स्टक हो आप। द टावर सेकंड आया है, द टावर का कार्ड आया है। तो कुछ चीजें हैं जो सडनली चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत इमिडिएट तरीके से कुछ चीजें हैं जो लाइफ आप जी रहे थे, हो सकता है जिस लाइफ में आप थे वो सडनली चेंज हो गया, बहुत चेंज आपने हो सकता है इस टाइम पर बहुत चेंज होते देखा अपने लाइफ के लिए या अपने फैमिली में, बहुत चेंज, बहुत बहुत चेंज आपने इस टाइम पर फील किया है। एंड अब आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, आप ये समझ नहीं पा रहे हो। एंड नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपने कुछ रिजेक्शन इस टाइम पर आपको मिला हो, या हो सकता है आप जिस तरह लोगों को अपना मान रहे थे वहाँ से आपको धोखा मिला, आप जिसे अपना समझ रहे थे। एंड अब आप सबसे अलोन फील कर रहे हो, सेपरेशन इस टाइम पर आप फील कर रहे हो। आप इस टाइम पर किसी को भी अधिक लव नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज अभी आपके अंदर ही आप बहुत सैड हो, हर्ट हुए हो आप। वर्गो नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कुछ एंड हुआ, आप जिस तरह से लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि आप जिस तरह से लोगों को सोचते थे वो वैसे थे नहीं, बट आप वैसे सोच रहे थे। एंड वो चीज़ें चेंज हुई बहुत, एक तरह से वो रिलेशन ख़त्म हुआ, एंड हुआ। अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ का, एक न्यू डायरेक्शन। जिस तरह से आप लोगों को समझते थे उस तरह से हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आप वहाँ से नेगेटिविटी आपको मिली, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, आप जैसा सोचते थे, आप जो सोच रहे थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है इस टाइम पर आपको आपके छोटों से, जो आपसे एज में यंगर हो सकता है आपको उससे कुछ ना कुछ एडवाइस मिल सकता है जो आपके लाइफ के लिए बेस्ट हो। इस टाइम पर कुछ आप मिल करके काम करना चाहते हो सकता है इस टाइम पर आप लोगों के साथ, अपने पर्सन के साथ में किसी ऐसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी अ, ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पर आपको वो चीज़ें मिले, जहाँ पर आप लोगों से अलोन बट आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस टाइम पर अपने रिश्ते में, अपने रिलेशन में रिजेक्शन पाया हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस टाइम पर बहुत ही आप इस टाइम पर खुद पर स्टक हो, आपका जो लाइफ है, आप जिस तरह से जीते हो, आप लोगों के लिए नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सन के लिए आप कुछ करना चाहते हो, करते हो। एंड आपका जो नेचर होगा वो नर्चरिंग नेचर हो सकता है। हो सकता है इस टाइम पर लोग आपसे कुछ कंपटीशन भी रखते हो, बट आप वैसे नहीं हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल हो। एंड आप जो भी सोचते हो दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। आप अपने दिमाग, अपने जहन से अधिक आप अपने दिल की सुनते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है, अबंडेंस मिलता नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस दिखता होता नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो, या कुछ फाइनेंस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है आप कोई प्लॉट लो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप अपने पर्सन पर डिपेंडेंट होते नज़र आ रहे हो, आप अपने पर्सन को देख रहे हो। एंड इस टाइम पर आप अपने पर्सन से उम्मीदें लगाए बैठे हो।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है रिवर्स में। तो इस टाइम पर हो सकता है आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, एंड हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेक की, कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ का एक साइकिल चेंज हुआ। हो सकता है आपने इस टाइम पर कुछ ना कुछ ब्रेकअप देखा लोगों का, या अपने रिश्ते को लेकर के, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे या अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डाइवोर्स हुआ हो या डाइवोर्स का मसला चल रहा हो, आप अपने लॉयर से बात कर रहे हो इस टाइम पर, तो डेफिनेटली वो रिश्ता ख़त्म होगा। अगर आप जिस रिश्ते में थे वो रिश्ता ख़त्म होगा। अगर आप मैरिड हो, अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वहाँ पर से आपको डाइवोर्स मिलेगा, और आप अपने लिए, अपने लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ वर्क करने की सोच रहे हो, तो आप अपने लाइफ के लिए एक स्टैंड लोगे, और इस वजह से अभी आप स्टक हो कि चीज़ें कैसे सही होंगी। तो एक चेंज है जो आपके लाइफ में, आप चाहो या ना चाहो वो चेंज आएगा आपके लाइफ में, और बहुतों के लिए वो चेंज आ भी चुका है। अब आपको उस आगे के फेज में, आगे की लाइफ में आपको बढ़ना है और अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है इस अप्रैल मंथ में उनके लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ न्यू आइडिया आपके लाइफ में आपको मिलती नज़र आ रही है, एक क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है फाइनेंस आपको कुछ सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है आपके वर्क के लिहाज से। हो सकता है चीज़ें एक्शन में होंगी, बट विंटर सीजन तक चीज़ें आपके फेवर में होंगी, अभी नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना पैसा कहीं फंसाया है, अपना पैसा कहीं लगाया है, कुछ न्यू आइडिया उनके जहन पे है, तो वो चीज़ें दिसंबर मंथ तक हो सकता है क्लियर हो। मे बी अधिक इसमें चांसेस है आपका, अगर कोई प्लॉट हो, ज़मीन हो, घर हो, तो उसमें दिसंबर के मंथ में हो सकता है आपके फेवर में चीज़ें हों, अभी तो नहीं। नेक्स्ट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ही फास्ट तरीके से कुछ सोच रहे हो, कुछ एम्बिशन को लेकर के चल रहे हो, एंड वो जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है विंटर सीजन में, बहुत ही पैशनेट पर्सन होगा, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा। और अगर आप मैरिड हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम है चल रही हैं आपके लाइफ की, हो सकता है आपका कोई आपका कुछ पैसा फंसा हुआ हो, या हो सकता है कुछ ज़मीन, हो सकता है कुछ चल रहा हो ये सिलसिला आपके, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बट दिसंबर के मंथ में। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक चेंज, एक फास्ट तरीके से एक चेंज, एक्शन में चीज़ें होंगी, एंड हो सकता है आप इस दरमियान, इस दौरान, हो सकता है इस नवंबर दिसंबर के बीच में आप ट्रैवल करते नज़र आ रहे हो, और बहुत ही ट्रैवलिंग वाला इस टाइम पर आपका पीरियड हो सकता है, ट्रैवल करते नज़र आ रहे हो। सैटर्न, इस टाइम पर आपका कहीं ना कहीं सैटर्न से आप हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है जो बाउंड्रीज हो, जो ब्लॉकेज हो, वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। मकर राशि, या हो सकता है आप अपने पर्सन तक जाओ, या आपका पर्सन हो सकता है आप तक आए। 8 डेज में हो सकता है, 8 वीक्स में हो सकता है, या 8 मंथ में हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सेकअप हो चुका है, आपने गॉड पर सरेंडर किया हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं लोगों से कट रहे हो, आप खुद से भाग रहे हो, कुछ समझ आपको नहीं आ रही है, सिकअप हो चुका है आपका लाइफ, बिल्कुल ही आप सोचने के कंडीशन में नहीं हो, आपको लग रहा है सब कुछ आपके लाइफ में उल्टा जा रहा है,
कुछ भी सही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट द हर्मिट का कार्ड आया है। तो इस टाइम पर कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी तरफ आ रही है और आप अपने तरफ नेगेटिविटी आने देना नहीं चाहते हो, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आती नज़र आ रही हैं। अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर, बट कुछ ना कुछ अगर आप देखो, सोल सर्च करो, अगर आप मेडिटेशन करो तो कुछ ना कुछ आपको एक साइन, एक सोल आपका कहीं ना कहीं आप अवेकनिंग के दौर पर आप जा सकते हो। बट अगर आप मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल बने या ट्रस्ट करें तब, बिकॉज अभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो हो सकता है इस टाइम पर अगर आप सिंगल हो तो आपकी मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज होगी आपकी, डेफिनेटली अरेंज मैरिज होगी। आपका जो पर्सन होगा वो हो सकता है बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से वो आता हो, बहुत ही मानने वाले वो लोग हों ट्रेडिशन को। एंड हो सकता है अप्रैल मई में हो सकता है, बहुतों की इसमें से मई मंथ में हो सकता है मैरिज फिक्स हो। या आपका जो पर्सन हो सकता है डॉक्टर, टीचर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आपका पर्सन या आप खुद। 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप जब अपने पर्सन से मिलोगे तो आपको लगेगा बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, या आप खुद हो सकते हो बहुत इगोइस्टिक पर्सन आपको लग सकता है जो बोलता कम हो, बट उसके तरफ बहुत सारे लोग होंगे जो क्रस्ट होंगे, उससे लव करते होंगे, बट उसे आपसे लव है। वो दिखाता नहीं होगा बट उसे आपसे लव है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है बट उसे आपसे लव है। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है एंड उसे आप बहुत पसंद हो, बट वो आपको बताएगा नहीं बिकॉज इगोइस्टिक पर्सन है। एंड हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है अधिक। जजमेंट का कार्ड आया है। तो जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है आपको। कुछ हो सकता है हेल्थ इशू से आप बहुत टाइम से चल रहे हो, तो आपने गॉड से विश मांगा या मेडिटेशन कर रहे हो एंड आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। आपकी फिजिकल इशू आपका ख़त्म होता है नज़र आ रहा है, हेल्थ इशू जो है आपका ख़त्म होता है नज़र आ रहा है। एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हो। आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है या आपकी खुद की मैरिज हो सकती है, या हो सकता है आप पार्टनरशिप में या जॉब में आप कहीं हो सकता है आप मिल करके इंजॉय कर रहे हो, कुछ पार्टी कर रहे हो, गैदरिंग पार्टी कर रहे हो। एंड हो सकता है सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो कि हो सकता है आप किसी की मैरिज में जाओ या किसी इवेंट पे जाओ, आप सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो। इस 3 वीक्स में आप सेलिब्रेट करोगे किसी चीज़ को। जून जुलाई का मंथ हो सकता है, आप किसी की मैरिज में जा सकते हो या आपका खुद का मैरिज हो सकता है इस टाइम पर। एंड मदर, कोई थर्ड पर्सन आपका, कोई म्यूचुअल जो फ्रेंड होगी वो कोई फीमेल पर्सन होगी या उनकी या आपकी मदर की तरफ से ये रिश्ता पक्का होने वाला है, ये रिश्ता फिक्स होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करें, फीडबैक देना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू।